नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जस्ट मूवी के बिल्कुल नए एपिसोड में, एपिसोड 45। आज का जो टॉपिक है वो है एप्स्टीन फाइल्स, जो बहुत चर्चा में है। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में तो आपको बताता चलूँ, पहले तो सबसे पहले कि एप्स्टीन फाइल्स में जितने वीडियोस बन रहे हैं मोस्टली 99% फेक हैं। जो आप वीडियोस देख रहे हैं, कोई बच्चों को डाल के, कोई कुछ ये वो, किसी महिलाओं को डाल के, किसी का, ये बहुत घटिया हरकत है और ये फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं। मोस्टली एआई की मदद से वीडियोस बनाए जा रहे हैं, फोटोज़ बनाए जा रहे हैं, सब एआई की मदद से, बस इसलिए क्योंकि किसी के इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रीच और व्यू बढ़ सके। चलिए उन पर भरोसा ना करें, ठीक है। चलिए अब एप्स्टीन फाइल की बात करते हैं। एक ऐसा इंसान जेफरी एप्स्टीन जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस में पकड़ा गया। पकड़ा कैसे गया? ऐसे पकड़ा गया कि एक 13-14 साल की बच्ची ने जब अपने पेरेंट को बोला और पुलिस कंप्लेन किया, तो फिर ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आई कि ऐसा ऐसा हो रहा था। पुलिस ट्रैक रिकॉर्ड निकाला तो पता था और बच्चियाँ आई और बच्चियाँ आई, ये पूरा चेन था, फिर खुलासा हुआ। तो फिर वो पकड़ा गया और फिर अरेस्ट हुआ। लेकिन अब सोचिए, क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है? एक बच्ची, एक लड़की अगर इंडिया में जाए पुलिस स्टेशन, इस बात का कंप्लेन करने कि मेरे साथ मोलेस्टेशन हो रहा है, छेड़खानी हो रही है, रेप हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, पुलिस कंप्लेन नहीं लेगी, नहीं लेती है केस, और फिर उसके बाद पेरेंट्स को जाना पड़ता तब भी नहीं लेगी, या तो पेरेंट्स बात को दबाने की कोशिश करते, इज्जत का नाम लेके, और हिम्मत दिखा के लड़की जाती है तो उसकी कंप्लेन पुलिस नहीं लेती है। उसके बाद फिर अपने उनके सीनियर अफसर से कंप्लेन करना पड़ता है या तो सीएम तक जाना पड़ता है, जैसे कि कुलदीप सेंगर के केस में हुआ, जो सबको मालूम है, ठीक है। अब देखिए, वहाँ सजा हुई, उसके बाद क्या हुआ? फिर बात को वहाँ हाई अथॉरिटीज दबा रहे थे। इतने बड़े मिलियनियर जिसका सेलिब्रिटीज के साथ उतना बैठना था, उसका कंप्लेन, उसके अगेंस्ट में जांच पुलिस ने की और कंप्लेन लिखी। कितनी बड़ी बात है वहाँ की पुलिस की, देखिए। उसके बाद उसे दबा रहे थे सब लोग। फिर आगे फिर वहाँ के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने, महिला ने, उसने हिम्मत दिखाई और सारा चीज़ किया। क्या यहाँ कोई जर्नलिस्ट छानबीन कर सकता, रिपोर्ट कर सकता है जैसे उसने किया? नहीं। यहाँ जर्नलिस्ट को करना क्या, जितने सीनियर जर्नलिस्ट है, फैंसी जर्नलिस्ट, उनको करना क्या है? हिंदू मुस्लिम जातिवादी, या फिर पाकिस्तान में ये हो रहा, पाकिस्तान की ये स्थिति है, ये पूरी दुनिया में वार चल रहा, बस यही दिखाना है। उसने हिम्मत दिखाई, सारी फाइल्स इकट्ठा की और इतना बोला, विसिल ब्लोअर बना, जबकि वो करंट प्रेसिडेंट का बहुत करीबी था, दोस्त था। फिर भी सारी चीज़ें की। और यहाँ 2 जर्नलिस्ट ने कोशिश की थी करप्शन के बारे में सड़क पे, और एक स्कूल के बारे में, ये हॉस्पिटल के बारे में, दोनों को मार दिया गया। यूट्यूबर बेचारे थे 2 जर्नलिस्ट, तो हिम्मत कोई नहीं दिखाता। तो हमारे देश में तो एप्स्टीन भाड़े पड़े हैं। आप देखोगे तो जेफरी एप्स्टीन भाड़े पड़े इस देश में। आसाराम, राम रहीम, ऐसे कितने हैं जो कि सेक्सुअल हरासमेंट और रेप के केसेस में, मर्डर चार्जेस में भी हैं। निठारी कांड आपको याद होगा, रेप करना फिर मार के खा जाना बच्चों को, लड़कियों को। क्या हुआ? सबूत के अभाव में कोर्ट तक नहीं छोड़ दिया। तो हमारे यहाँ तो एप्स्टीन केसेस भाड़े पड़े हैं, मतलब ऑन रिकॉर्ड 1 मिनट में लगभग 15 से 16 बच्चियों का रेप होता है। तो हमें क्या हक है दूसरों का मजाक बनाने का? एआई डाल के, वीडियो डाल के, माइकल जैक्सन तक का ऑडियो फर्जी का डाल दिया। मतलब क्या है? हम क्या हक रखते हैं जो हमारे देश में एप्स्टीन जैसे लोग भरे पड़े हैं? तो हमें कोई हक नहीं है दूसरे का फर्जी वीडियो है ये बनाने का, बिना जाने हुए। आपको जानना है तो प्रॉपर आप सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए। क्या बहुत 99% चीज़ें, फोटो वीडियोज आप देख रहे हैं, वो रील के व्यूज़ के लिए बस फर्जी, कुछ किसी भी हद तक आदमी जा सकता है। अपने देश को सुधारिए। अपने देश के अंदर जेफरी एप्स्टीन जिन्होंने, उनको निकालिए पहले खोज के, उनको रोकिए। चलते मिलते एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्र सर्वोपरि।